Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. April 16th 2020 के लिए हम देखेंगे कोर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो. दिस इज स्पेशल कोर्स फॉर Synopsis IAS. करंट अफेयर्स में क्या है, दिस इज़ मेनली इशू फॉर मेंस, बट आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी पता होना चाहिए कि एक क्राइसिस के बाद बिहेवियरल चेंज किसी सोसाइटी में क्या आते हैं. तो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 एंड 1919 में. तो उसने यूरोपियन हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज कर दिया था ड्रास्टिकली. जो यूरोप का अभी कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है वो उसके बाद आया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में डिवास्टेटिंग हाइपर इन्फ्लेशन थी. तो उस टाइम से जर्मनी फिजिकल डिसिप्लिन और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बिल्कुल अपना एक उसका जो स्थायी जुनून है, ऑब्सेशन है, वो अभी तक चला आ रहा है. ठीक है. ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s का था, उसके बाद यूएस के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स लॉन्च की थी. उन्होंने न्यू डील कहा था, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, प्राइवेट सेविंग्स का इंश्योरेंस, लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. सोशल सिक्योरिटी का मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में आप सोशलिस्ट मेजर्स इंक्लूड कर रहे हो. तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी चलती है इन दोनों के तालमेल से चलती है. देन 9/11 या 26/11, इसके बाद से क्या हुआ, दुनिया भर में सेफ्टी पर कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आए, जैसे इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज बनी. तो इस बारे में हम डिटेल में सिक्योरिटी वाले लेक्चर्स में देखेंगे. वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हुई. इससे पहले लोग सोचते ही नहीं थे कि टेररिज्म भी कुछ होता है. इन दो चीज़ों के बाद मेजर चेंज हुआ. 2008 की GFC थी, तो बैंकिंग सेक्टर और शेयर मार्केट में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए. अब कोविड-19 के बाद देखो क्या होता है. लेकिन इसके साथ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे इबोला डिजीज़ हुई जो अफ्रीकन कंट्री से आ गई, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़. तो इनके बाद कुछ चेंज होता है, तो ये सोचने की बात है. अब पेंडेमिक्स ने कैसे दुनिया को चेंज किया है, इनकी वजह से एम्पायर्स कोलैप्स हुए हैं, प्री एमिनेंट इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हुए हैं, और सोशल अपहेवल्स हुए हैं, वॉर्स एंड हो गए, बहुत चीज़ें हुई हैं. इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे मेंस इन 300 टॉपिक. जस्ट एक ब्रीफ देने के लिए आपको, जैसे जस्टिनियन प्लेग था, 6th सेंचुरी में आया था. वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेग था रिकॉर्डेड हिस्ट्री में. उस टाइम पर जो बैंजेतन एम्पायर था वो वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर था. ये कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल है, टर्की की जो कैपिटल है. तो इस प्लेग की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे इस प्लेग ने हर्ट किया था जब इनकी पावर अपने पीक पर हुआ करती थी. ठीक है. बहुत सारी आसपास की कंट्रीज़ को, रीजन्स को इन्होंने कनकर कर लिया था. अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, ना तो ये न्यू सोल्जर्स रिक्रूट कर पाए, ना ही ये पुराने सोल्जर्स को उनकी हेल्थ को मेंटेन कर पाए. तो अल्टीमेटली जो इनकी प्रोविंसेस थी उन पर काफ़ी अटैक्स हुए. अल्टीमेटली इन्होंने बहुत सी टेरिटरीज लूज़ कर दी, और जर्मन स्पीकिंग फ्रैंक और अरेबियंस, उनका राइज फिर हुआ. तो इस तरह से ये हम पूरा मेंस इन 300 टॉपिक में डिस्कस करेंगे. गूगल ने जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड, पत्रकारिता आपातकालीन राहत कोष लॉन्च किया है. तो ये क्या करेंगे, जो लोकल न्यूज़ आउटलेट, गूगल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लोकल न्यूज़ पर, तो उनको ऑपरेशन मेंटेन रहें कोविड-19 के बावजूद, उसके लिए ये फंड है, उनको फंडिंग देगा. और लोकल न्यूज़ हमेशा एक वाइटल सोर्स है कि पीपल और कम्युनिटीज़ को जोड़े रखना. वैसे भी आप देखो, बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज़ होता है लोकल न्यूज़. कई बार जब बायस्ड मीडिया या बायस्ड जर्नलिज्म की बात होती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि लोकल न्यूज़ से वेरीफाई करो. देन फाइनली WHO की फंडिंग को USA ने बंद कर दिया. WHO के बारे में हम 2-3 दिन पहले पढ़ चुके हैं. फंडिंग ऑफ WHO देखते हैं, प्री के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहली बात, वॉलंटरी डोनेशन करते हैं मेंबर स्टेट्स. मजबूरी नहीं है आपकी कि आपको करना ही करना है. तो अराउंड 35% वॉलंटरी डोनेशन है. USA ओवरऑल WHO फंडिंग का 15% डोनेट करता है, और जो ये मेंबर स्टेट की फंडिंग है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/3 USA सिर्फ डोनेट करता है. इंडिया का शेयर देखो तो सिर्फ 1% है. देन जो इनका असेस्ड कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% है. देन कुछ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, परोपकारी संगठन अराउंड 10%, UN की बॉडीज़ हैं वो 8% देती हैं. तो इस तरह से चीज़ें चला करते. तो मेन आपको ये याद रखना है कि वॉलंटरी है. और WHO फंडिंग का मतलब स्पेंडिंग कैसे करता है, मेनली क्या होता है, जहाँ से सबसे कम पैसा आता है, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ हुआ, अमेरिकाज, स्पेशली साउथ अमेरिका, इन जोन्स से सबसे कम पैसा आता है, उनको सबसे ज़्यादा पैसा देना होता है. तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ हमेशा WHO के अगेंस्ट रहे हैं.
तो जो ये फंडिंग प्रायोरिटाइज़ करती है WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी करती है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये प्री के लिए फैक्ट याद रखो। इसमें क्या है, सारे मेंबर स्टेट उनके डेलीगेट्स भाग लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो WHO का स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर करने वाली बॉडी है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उस पर फोकस करता है। और अल्टीमेटली डिसीजन इस चीज़ पर होता है कि किस कंट्री में हालत कैसी है, ऐसा नहीं कि मतलब अपने मन से कहीं भी दे दो। देन नासा का वॉयेजर मिशन, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन, देखो इंटरस्टेलर होता क्या है, मूवी आपने देखी होगी। ये अर्थ है, ठीक है, इसको आप अर्थ कहोगे। अर्थ के बाद सपोज ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा ना, लेयरिंग, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर से लेके थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर तक, ठीक। तो ये हुआ एटमॉस्फेयर। इसके बाद वाले एरिया को हम कहते हैं स्पेस, ठीक। अब स्पेस हम अपने लिए डिफाइन कर लेते हैं, फिर स्पेस से लेके इनफाइनाइट तक जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर, तारों के बीच का जोन, ठीक है। एक्चुअल में स्पेस भी इंटरस्टेलर का पार्ट है, धरती सब कुछ हम इंटरस्टेलर का पार्ट है। तो ये वॉयेजर मिशन क्या है, वॉयेजर को हिंदी में मल्लाह कहते हैं, ठीक है, मतलब नाविक जो वॉयेज पर जाता है। तो ये भी वॉयेज पर गया था, ठीक है। एज ऑफ सोलर सिस्टम का पता लगाने की कहाँ तक है, तो बियॉन्ड द नेबरहुड ऑफ आउटर प्लेनेट, मतलब नेबरहुड होता है किसी प्लेनेट का, उसका जो स्फीयर ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, तो उसके बियॉन्ड देखने के लिए और सन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर देखने के लिए, और पॉसिबल है तो उसके बियॉन्ड भी देखने के लिए। तो दिस इज़ नासा का वॉयेजर मिशन, इंपॉर्टेंट है, कई सालों से चल रहा है, 1977 का मिशन है। देन S-400 ट्रायम्फ, इन्होंने कहा कि हम PM केयर्स फंड में पैसा देंगे, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, तो ये एक नया मूव है, ठीक, वट एवर, बट दिस इज़ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम। इसको रूस ने डेवलप किया है। रूस को इंग्लिश में रशिया और हिंदी में रूस कहते हैं, चाइना चीन ऐसे होता है, ब्राज़ील। तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ मैगजीन्स ने इसको बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की तरह कंसीडर किया है। देन जो आप डिसइंफेक्टेंट टनल्स वगैरह देखते हो, तो उसका जो होता है सॉल्यूशन, दैट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं है, ठीक। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, वो होता है सॉल्ट, नमक। देन मेंस इन 300 में इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। कोरोना वायरस से बच के रहना है तो घर में रहो। सो बाय बाय।